पहचानते नहीं हो क्या? कौन हूं मैं मंत्री हूं, मैं विधायक हूं, मैं नेता हूं और मैं पुलिस अधिकारी भी हूं। भाषा संभाल कर बात कीजिए। सत्ता हो या राजनीति हो या फिर प्रशासन, बड़े पदों पर बैठे लोगों की जब बातचीत कभी सार्वजनिक हो तो सिर्फ शब्दों की चर्चा नहीं होती, बल्कि सवाल उस पूरे व्यवहार पर उठने लगता है जो आम लोगों और अपने से नीचे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ किया जाता है। कई बार बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे कैमरे के सामने दोहराना मुश्किल हो जाता है। कभी कोई ऑडियो वायरल होता है तो कभी कोई वीडियो का शिकायत होती है, कभी एफआईआर दर्ज होती है और कभी विभागीय कार्रवाई की नौबत आ जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसने किसे गाली दी। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भाषा और व्यवहार की कभी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए? और अगर नेता, मंत्री, विधायक, बड़े अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ही बातचीत में मर्यादा की सीमा लांघने की आरोपों में घिरते रहे तो फिर आम समाज और आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं संजीत यादव। झारखंड की राजनीति और सरकारी तंत्र में भाषा और व्यवहार को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। अलग अलग समय पर नेताओं, मंत्री, विधायक और पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों से जुड़े ऑडियो और वीडियो सामने आते रहते हैं। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, हर वायरल ऑडियो और वीडियो को बिना जांच के अंतिम सच नहीं माना जा सकता है। कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं, कई मामलों में शिकायत और कार्रवाई हुई, लेकिन कई मामलों में आरोपों से इनकार भी किया गया। इसलिए हम जिन मामलों की बात कर रहे हैं उनमें आरोप, शिकायत, वायरल सामग्री और जांच निष्कर्ष के बीच का अंतर समझाना जरूरी है। लेकिन जब ऐसे विवाद बार बार सामने आते हैं तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भाषा की मर्यादा कमजोर होती जा रही है? गांव में बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, जैसन के बांस बसौरा वैसने शुभ दौरा, यानी जैसा व्यवहार बड़े लोग करते हैं उसका असर समाज और अगले पीढ़ी पर भी पड़ता है। और शायद यही कारण है कि जब सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की भाषा विवाद में आती है तो मामला सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हुई बहस तक सीमित नहीं रह जाता है। अब सबसे पहले बात जयराम महतो के ताजा विवाद की है। डुमरी विधायक जयराम महतो और धनबाद के बरवाडा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस ऑडियो को लेकर काफी विवाद और पुलिस महकमे में नाराजगी देखने को मिली है। पुलिस संगठनों की ओर से विधायक के खिलाफ कार्रवाई और माफी मांगने की मांग की गई है। दूसरी ओर जयराम महतो ने आरोपों को इनकार करते हुए ऑडियो को एडिट बताया। मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आई, यानी इस मामले में अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी। जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि वायरल ऑडियो की वास्तविकता क्या है और उसमें लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस विवाद ने झारखंड में भाषा और व्यवहार से जुड़े पुराने मामलों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हाल के दिनों में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ा हुआ एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस कथित ऑडियो में बातचीत के दौरान पत्रकारों और नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए। राजनीति स्तर पर भी इस रिकॉर्डिंग को लेकर बहस हुई। सवाल इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि यह विवाद राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक और पुलिस पदों से जुड़े लोगों के नाम के साथ सामने आया था। अगर प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की कथित बातचीत में भाषा की मर्यादा को लेकर सवाल घिर जाए तो फिर आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आदर्श व्यवहार की उम्मीद आखिर किससे की जाए। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का नाम इससे पहले 2016 में राज्यसभा चुनाव से भी जुड़े एक कथित ऑडियो विवाद में सामने आ चुका है, जिसने उस समय राजनीतिक विवाद को काफी बढ़ा दिया था।
हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि आपत्तिजनक टिप्पणी को सीधे गाली कहना सही नहीं होगा, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा और पर सवाल उठना अपने आप में गंभीर विषय जरूर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने एक बयान को लेकर विवादों में रह चुके हैं। कड़वा में ब्राह्मण समाज के संदर्भ में बेटी रोटी के शब्द का इस्तेमाल को लेकर विरोध हुआ था और मामला अदालत तक पहुंचा। यह किसी व्यक्ति को गाली देने का मामला नहीं था, लेकिन सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान में भाषा की मर्यादा और राजनीतिक वक्तव्यों को लेकर बहस जरूर छिड़ दी। यानी कई बार विवाद सिर्फ अपशब्दों से नहीं बल्कि उन शब्दों से भी पैदा होता है जिनका सामाजिक और राजनीतिक अर्थ अलग अलग वर्ग अलग अलग तरीके से लेते हैं। साल 2013 में तत्कालीन विधायक चमरा लिंडा पर भी विधानसभा परिसर में ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगे थे। मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंचा था। यह घटना भी इस बात की ओर इशारा करती है कि जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच टकराव, व्यवहार और मर्यादा को लेकर विवाद झारखंड में कोई नई बात नहीं है। साल 2025 में पूर्व मंत्री पर उनके सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मारपीट और जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद एफआईआर की कार्रवाई हुई और पुलिस एसोसिएशन की ओर से भी कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि आरोपों से साफ इनकार किया था, इसलिए इस मामले को भी आरोप और शिकायत के आधार पर भी नहीं देखा जाना चाहिए। वही साल 2026 में मांडू विधायक निर्मल महतो उप तिवारी महतो से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में विधायक ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करते नजर आने का आरोप लगे। सोशल मीडिया पर मामला गरमाया और वीडियो में काफी चर्चा हुआ। हालांकि बाद में यह मामला शांत हो गया, लेकिन सवाल फिर वही रहा कि जब एक जनप्रतिनिधि और आम लोगों के बीच बातचीत होती है तो भाषा की मर्यादा किस स्तर तक बनी रहनी चाहिए। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से जुड़ा एक विवाद सामने आ चुका है। एक शिकायतकर्ता ने विधायक और उनके बॉडीगार्ड पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए थे। मामले को लेकर शिकायत की गई और कथित बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। इन मामलों में आरोपों की पुष्टि और अंतिम जिम्मेदारी तय करना जांच की विषय है। अगर हम सिर्फ नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भाषा पर सवाल उठाएं और पुलिस या प्रशासन को इससे अलग रख दें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। झारखंड में पुलिस अधिकारियों और जवानों पर भी कई बार गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप लगते रहे हैं। साल 2021 में साहेबगंज के जेप 9 में छुट्टी का आवेदन देने पहुंचे एक सिपाही ने तत्कालीन डीएसपी एक मुनियस बड़ा पर गाली गलौज का आरोप लगाया था। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मामले को लेकर जेप डीआईजी को लिखित शिकायत भी दी थी। यानी व्यवस्था के भीतर वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच भाषा और व्यवहार को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। साल 2020 में बेरहट थाना परिसर में एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक युवती के साथ कथित मारपीट और थाना प्रभारी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा था। मामला सामने आने के बाद जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साल 2024 में रांची के तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत पर आदिवासियों के साथ कथित गाली गलौज और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की और उसे थाना प्रभारी पद से हटा दिया था। जमशेदपुर के टेल्को थाना प्रभारी शैलेंद्र से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था। एक महिला ने उन पर अपशब्द और गाली देने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच की। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। घाटशिला क्षेत्र के केशरपुर पिकेट में तैनात 3 पुलिसकर्मियों पर भी ग्रामीणों ने गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद पुलिस स्तर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। यानी तस्वीर सिर्फ एक तरफा नहीं है। नेता हो या मंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी या थाना प्रभारी हो या पुलिसकर्मी, भाषा और व्यवहार को लेकर सवाल हर स्तर पर उठते रहते हैं। क्या हर बहस में गाली देना जरूरी है? क्या बड़े पदों पर बैठने का मतलब यह है कि सामने वाले से किसी भी भाषा में बात की जा सकती? क्या जूनियर कर्मचारी, आम नागरिक या विरोध करने वाला व्यक्ति सम्मानजनक भाषा का हकदार नहीं है?
और सबसे बड़ा सवाल है, अगर व्यवस्था चलाने वाले ही अपने भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो समाज से मर्यादा की उम्मीद कैसे की जाएगी। पैच, लोकतंत्र में असहमति होगी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होंगे, पुलिस और जनता के बीच विवाद भी हो सकते हैं, अधिकारी और कर्मचारी के बीच मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भाषा के एक सीमा होती है, क्योंकि पद की ताकत व्यक्ति को अधिकार जरूर देती है, लेकिन किसी का अपमान करने का लाइसेंस नहीं देते। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति हर शब्द का असर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है जिससे वह बात कर रहा होता है, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जरूरी है कि हर वायरल ऑडियो और वीडियो की निष्पक्ष जांच हो, झूठी सामग्री हो तो उसकी सच्चाई सामने आए, अगर ऑडियो एडिट है तो यह भी साबित होना चाहिए, और अगर किसी ने वास्तव में अपने पद या ताकत का इस्तेमाल कर किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सवाल सिर्फ गाली का नहीं है, सवाल आचरण का है। सवाल सिर्फ जयराम महतो का नहीं है, सवाल सिर्फ किसी मंत्री या विधायक या अधिकारी का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिसमें कभी नेता पर आरोप लगता है, कभी मंत्री पर, कभी बड़े अफसर पर और कभी पुलिसकर्मी पर। आरोपों और जांच के निष्कर्ष के बीच फर्क करना जरूरी है, लेकिन भाषा की मर्यादा पर बहस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आखिरकार जैसा व्यवहार बड़े लोग करेंगे समाज भी वैसा ही सीखने लगेगा। शायद इसलिए बुजुर्गों की वह कहावत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जैसन बांस बसौरा वैसने सूप दौरा। अब सवाल आपसे है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भाषा और व्यवहार को लेकर क्या और ज्यादा जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अभी के लिए इतना ही। खबर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।